ऐसा क्या लगा हुआ है नितिन गुप्ता में कि हर जम्मू कश्मीर के सरकारी विभाग को जब भी याद आती है या जब भी वायलेशन नजर आती है तो नितिन गुप्ता के कामकाज में वायलेशन नजर आती है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने पिछले दिनों इनके घर के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ करने का मतलब ये कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कहा ये एनक्लोज्ड एरिया था, इनका मामला कोर्ट में था, कोर्ट से फैसला हुआ, हमने नोटिस दिया, इन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया, हमने जाकर वहां पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव करी। उसके बाद जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने एक इंटरव्यू दिया जो अलग अलग चैनलों पर चला भी। उसमें उन्होंने 2-3 बातें कही। एक तो उन्होंने ये कहा कि ये पहले भी एनक्रोचर रहे हैं, जेडीए ने नोटिस दिया है, अन्य कुछ और विभागों ने नोटिस दिया है। अब चूंकि पत्रकार के तौर पर वो सारे इवेंट्स मैंने कवर किए हैं। सिद्रा का जहां तक ताल्लुक है, वहां पर जेडीए ने जब रेस्टोरेंट बंद करवाया तो वहां पर ये टीनेट यानी किराएदार के तौर पर थे, मालिक ये नहीं थे। तो जो नोटिस निकलता है वो मालिक को निकलता है, शायद जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों को ये बात मालूम नहीं। उसके बाद दूसरा मामला बना जजर कोटली में, जहां पर उन्होंने मैट ग्लैड 2 है इनके पास, दूसरा रेस्टोरेंट है इनका। उस रेस्टोरेंट में मामला स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का था और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो मामला था उस मामले में इन्होंने रिप्रेजेंट किया पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सामने, और उसके बाद एसपीसीबी ने इन्हें दोबारा से रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी। तो इसका मतलब दोनों बातें जो कहीं गई वो तथ्यहीन है, तथ्यों के आधार पर कतई भी नहीं है। लेकिन कारण क्या है, इतना प्यार आखिरकार इतने विभागों को केवल नितिन गुप्ता से क्यों है? नितिन जी, कारण क्या है इतने प्यार का? कारण तो इनको शायद मेरे से ज़्यादा बेटर पता होगा। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि चलो जब तक हमारे कमर्शियल जगह पे आ रहे थे, दुकानों पे आ रहे थे, तब तक ठीक था। अब ये घरों में आके घुसना शुरू हो गए, बात वो है। और सेकंड मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप जुडिशरी ने अगर कोई फ़ैसला दिया है, कोर्ट ने अगर कोई फ़ैसला दिया है, तो आप सीधा घर पे आके अटैक कर रहे हो, एज ए मिलिटेंटों की तरह घर पे आ रहे हो। कोई कागज़ तो लेके आओगे, कोई नोटिफिकेशन तो हमें दोगे। आप इंटरव्यू में आप दे रहे हो, इतने बड़े आप पदवी पे बैठे हुए हैं ये लोग, तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा होमवर्क करके आए। पहली चीज़ तो इन्होंने नाम ही गलत मेंशन किया मेरे फादर साहब का, रमेश चंद्र गुप्ता, जो रमेश चंद्र नहीं है, महेश चंद्र गुप्ता है उनका नाम। पहली सबसे बड़ी गलती तो मिस्टेक इनकी ये है। सेकंड ये है कि कह रहे हमें नोटिस सर्व हुआ है 2022 में, हम दिसंबर में इन्होंने बोला जो हम केस हार चुके हैं। पहली बात तो मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए थे जून में 2022 में, उनका निधन हो गया था 1 साल पहले। तो मेरे को इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, मेरे फादर साहब को नॉलेज थी कि उस शेड के ऊपर हमारा केस ऑलरेडी चल रहा था, जो कि मुझे भी थोड़े दिन पहले ही पता लगा कि हम हार चुके हैं केस। तो अगर कोर्ट कोई फैसला सुनाता है, आई थिंक मुझे लगता है कि फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी को दोनों को बाय पोस्ट वो फैसला जाता है। अगर चलो नहीं भी गया, हम मानते हैं कि कोर्ट से भी गलती होगी, अगर हमारे पास वो लेटर नहीं आई, तो आप किसी के घर में एंटर कर रहे हो तो आपको कोर्ट का फैसला या कोई ऑर्डर की कॉपी तो लेके आओगे, किसी को दिखाओगे। आप गुंडों की तरह घर में घुस रहे हो, ये कहाँ का वे है? हम ये नहीं बोल रहे कि हम जुडिशरी को गलत नहीं बोल रहे, हम किसी को ये नहीं बोल रहे कि आपने क्यों तोड़ा। हर एक चीज़ का एक वे होता है, एक तरीका होता है। चलो बाकी तो आप गुंडागर्दी दुकानों में जाके करते ही हो, हर जगह करते हो, घरों में आके भी गुंडागर्दी ये करनी शुरू हो गई। मेरा पॉइंट इस बात पे, जैसे आपने कहा कि घर में आके गुंडागर्दी करी, अब मामला ये कि कोर्ट से आप वो केस हार चुके हैं। देखो जो इन्होंने मेरे को बताया है कि फादर साहब हमारे पिछले साल केस हार गए थे, जो मैंने अभी तक इसका पता मैंने किया नहीं है, क्योंकि हमारे किसी काम का शायद नहीं था। जब मेरे पास वो घर के अंदर आए, मेरा सिर्फ यही कहना था कि चलो अगर कोई है आप हमें कागज़ दिखा दो, अगर आपने नहीं भी दिखाना मुझे 1 घंटे का टाइम दे दो। कुछ सामान हमारा इलेक्ट्रिकल का सामान उसके अंदर स्टोर वगैरह का सामान पड़ा हुआ था, मुझे वो निकालने का टाइम दो। एक ऑफिसर ने उसमें बोला कि भाई इनको आधे पौने घंटे का हम टाइम दे देते हैं, आप अपना सामान निकाल लो। सडनली कोई 2-3 बंदे ऐसे थे, कोई इन्फ्लुएंस में आए थे या क्या थे, उन्होंने जेसीबी को उसी टाइम बोला जी अटैक करो। मतलब विद इन सेकेंड अगर कोई ऑफिसर, हम देखो एक इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। आप किसी के घर पे जा रहे हो, एटलीस्ट कम से कम उसको सामान निकालने का तो टाइम दो। ये तो सरासर गुंडागर्दी और कुछ नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी मैं अगर कोर्ट ने कोई फ़ैसला किया है, अगर कोई फ़ैसला आता है तो हम उसका आदर करते हैं। आप मुझे बोलो यार मैं खुद तोड़ देता हूँ। आपने पहले कोई नोटिस मिला था आपको इससे पहले? सर मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में कि नोटिस हमने दिया था, इन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया। कोई अगर नोटिस मिला उसका कोई डॉकेट नंबर कुछ तो होगा, कोई बाय पोस्ट अगर मुझे कोई ऑर्डर आया, कोई नोटिस आया, कोई इनके पास कुछ उसका प्रूफ होगा। अभी तक इन्होंने कोई प्रूफ दिखाया आपको? अगर ये इंटरव्यूज़ दे रहे हैं उसमें दिखाया?
पहले भी यही चीज़ की, आज भी यही चीज़ की। और सेकंड चीज़ ये है कि यादव जी इतने बड़ी पदवी पे बैठे हैं, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो किसी चैनल में आके तो थोड़ा सा होमवर्क आप भी करके आओ। आप बोल रहे हो ये ऑलरेडी पहले से ही एनरोचर थे, 2 जगह इन्होंने नोटिस दिए। पहले मुझे बताओ एनरोचर कहाँ पे थे, कौन सी एनरोचमेंट मेरे नाम पे निकली है? पहली बात तो वो दोनों जगह पे मैं रेंटेड। सिद्रा का जरा इनको क्लियरली बताइएगा क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है। हाँ, शायद जानकारी उनको नहीं है। जो सिद्रा के नोटिस निकले थे वो मेरे नाम पे नहीं निकले थे, जो लैंडलॉर्ड से उनके नाम पे निकले थे। ठीक है। और मुझे ये भी याद है कि वहाँ ये भी हुआ था कि जब आप अपना सामान निकालने लगे थे तो लैंडलॉर्ड्स ने आपसे वहाँ बाज़ाब्ता झगड़ा किया था, लड़ाई की थी, आपको सामान तक निकालने नहीं दे रहे दिया था। वो एक, चलो एक वो सेकंड पार्ट है। मैं फर्स्ट पार्ट पे आता हूँ कि जेएमसी जो इन्होंने बोला कि नोटिफिकेशन ये पहले भी एनरोचर रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ इनको। एनरोचर पहले आप पढ़ के आओ, पूरा होमवर्क करके आओ कि मेरे नाम पे कौन सी एनरोचमेंट पहले हुई है। अगर हुई है तो वो प्रॉपर्टी आज कैसे खुल गई है? डिमोलिश का नोटिस आपका जेडीए ने भी दिया, आपने जेडीए का भी नाम लिया, जेएनसी ने भी दिया, जेएनसी ने वो प्रॉपर्टियाँ सारी सील भी की। तो एक भी प्रॉपर्टी मुझे बताओ वहाँ पे सील है आज की डेट में? आज की डेट में कोई भी प्रॉपर्टी में वहाँ पे बुलडोजर चला है? ये क्या मोटिव था कि मैं यहाँ से निकलूंगा तो वो प्रॉपर्टियाँ खुल जाएंगी? कि प्रॉपर एक बंदे को टारगेट किया जा रहा है, ये तो सामने दिख रहा है। आपको पता चला, आपने उन मालिक मकानों से पूछा कि भाई अब आपने खोला कैसे? अगर ये पहले इलीगल था, अवैध था, कब्जा था, वो कब्जादारी थे, अब वो ठीक कैसे हो गए? पता नहीं उनको एनओसी मिल गई है। अगर वो म्यूनसिपैलिटी की सारी वो 38 39 स्ट्रक्चर्स अगर विदाउट एनओसीज वो बने थे, आज उनको एनओसीज प्रोवाइड हो गई हैं। और जेएमसी ने भी नोटिस दिए थे, वहाँ पे जेडी ने भी नोटिस दिए थे। तो अब वो दोनों नोटिस खारिज हो गए हमारे खाली करने के बाद। मेरे ही नहीं, कुछ और भी टेनेंट्स थे, कुछ हमारे जैसे कोई और भी यूथ थे, उन्होंने जब प्रॉपर्टियाँ उनकी खाली कर दी तो वो प्रॉपर्टी चल पड़ी। यही सिनेरियो आज भी, अगर आप घर पे आ रहे हो तो आज आप मेरे पे ब्लेम कर रहे हो जी हमने इनको नोटिस दिया, इनका ऑर्डर लेके गए। कौन सा ऑर्डर लेके आप घर पे आए यार? हम तो शॉक हो गए, घर के अंदर आप बिना नॉक किए घर के अंदर आ रहे हो। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, कल को और भी लोग हैं और लोगों की सेफ्टी के लिए, अवेयरनेस के लिए ये चीज़ बोल रहा हूँ मैं। कि मतलब आप सीधा घर के अंदर घुस जाते हैं, आप कोई नोटिस नहीं देते, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, आप सीधा घर के अंदर आ गए। देखो मेरे हिसाब से तो JNK में बहुत सी चीज़ें हम न्यूज़ देखते रहते हैं, आप भी काफ़ी, मैं आपके भी देखते रहता हूँ न्यूज़ वगैरह, काफ़ी चैनलों में आता रहता है। JMC का हाल आपने पूरे शहर में देखा क्या क्या नहीं। दुकानों में जाना, कहीं जाना, दुकानदारों के सामान उठा के ले जाना। आपने अगर किसी ने सामान बाहर रखा है यार, आप चालान करो, एक वार्निंग दो। ये तो गुंडागर्दी है ना, और क्या है? अच्छा मुझे बताइए, जो शेड आपका तोड़ा है, अब उस शेड का करेंगे क्या? देखो कुछ नहीं है, अगर कोर्ट से ऑर्डर आया है, डिमोलिश करने का ऑर्डर आया है, तो हम साथ में होकर एग्री हैं। मैं उस चीज़ में कुछ डिनाई कर ही नहीं रहा। अगर ठीक है, आप एटलीस्ट कम से कम मुझे कुछ नोटिफिकेशन, कुछ कोर्ट का ऑर्डर, कुछ तो इसमें तरीका तो पहले ये होना चाहिए, जो तरीका होता है कि आप पहले अगली पार्टी को बाज़ाब्ता उसको नोटिस देते हैं, उसे कहते हैं कि भाई ये आप केस हार चुके हैं, आप ये जो सारा स्ट्रक्चर है खुद गिरा दीजिए। अगर आप नहीं गिराएंगे तो फिर हम गिराएंगे, इस तरह का नोटिस आता है। ये नोटिस आया आप? मेरे को कोई नोटिस नहीं आया। और वहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, वहाँ पे एक शेड नहीं था, वहाँ पे 2 शेड थे। एक शेड में ऑलरेडी लास्ट ईयर में खुद ही हमने तोड़ दिया था, क्योंकि हमने वो इमरजेंसी में ऐसी टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया था, टीन्स वगैरह डाल के कुछ सामान वगैरह में रखने के लिए बनाया था। क्योंकि एक जगह से हमने कुछ सामान कैरी करके मैंने वहाँ पे स्टोर रखने के लिए हमने बनाया था, कि आज से 15-20 साल पहले हमारे फादर साहब ने। तो एक स्टोर हमने खुद ही उसको डिसमेंटल कर दिया था, क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं था। और सेकेंड भी हमने खुद ही कर देना था। और यही चीज़ मैंने, जब वो अंदर आए, मैंने बोला मुझे सामान निकालने दो, मुझे 1 घंटे का टाइम दे दो अगर कुछ ऐसा है। और मुझे इस चीज़ की जानकारी भी नहीं थी कुछ ऐसा होना है। नहीं तो घर में आके इस तरीके से आएंगे, कौन चाहता है यार घर पे आके इस तरीके से तमाशा हो? इतने सारे विभागों को आपसे इतना प्यार क्यों है? क्योंकि इस जम्मू शहर में शायद एकमात्र आप कारोबारी हैं जिसे मैं लगातार कॉन्फ्रंटेशन में देख रहा हूँ। कभी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, कभी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है। क्या दिक्कत क्या है आपसे, परेशानी क्या है? देखो परेशानी बाकियों से भी है, लेकिन मुझसे कुछ ज़्यादा है, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब तो आप ये मामला लेकर जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रधान अरुण गुप्ता के पास क्यों नहीं जाते? देखो किसके पास हैं, पहले भी इतना बड़ा हंगामा हुआ, 2 साल 3 साल पहले भी इतना बड़ा हंगामा हुआ, पिछले साल लास्ट ईयर में ऐसा दूसरी प्रॉपर्टी में भी हुआ। तो क्या कुछ हुआ? कुछ उसका अल्टरनेट निकला? जिसका नुकसान होना था हो गया। और आप ही को दफ्तर के चक्कर लगाने पड़े लगातार, और चक्कर लगा के फिर वो क्या कहते हैं, सारी फॉर्मेलिटीज आपने पूरी की, और फिर दोबारा से आपको क्या कहते हैं, जो फॉर्मेलिटीज ऑलरेडी पूरी हुई थी दोबारा पूरी की करनी पड़ी। क्या करें? देखो हम चलो सर्वाइव कर रहे हैं, हमारे आगे बात वो नहीं है, 50 बंदे और भी हैं जो सर्वाइव करने वाले हैं। सारा एक चेन चल रही है, हमारे से कई बंदे जुड़े भी हुए हैं, जो हमारे वेंडर जुड़े हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे साथ लेबर जुड़ी है, बड़ी चीज़ें
एक साइकिल चेन होती है, वो चेन टूट जाती है और कुछ नहीं होता। जो को दो नुकसान होना था हो गया, मेरा तो जो हो रहा है तो हो रहा है। अब तो मैं वैसा मतलब बन गया है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एक प्रॉपर्टी बंद की, दूसरी इन्होंने करवाई, उसके बाद मैंने ये वो भी बंद कर दिया। और करनी है और कर दो, हमने सर्वाइव करना है, हमने तो कर ही लेना है, हमने कुछ ना कुछ काम कर ही लेने हैं। कितनी प्रॉपर्टियाँ बंद कराओगे, कहाँ तक पहुँचोगे, कितना गिरोगे, हम वो देख रहे हैं। अब आप अंत में चाहते क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अगर इस वीडियो को देखेंगे, उनसे क्या चाहते हैं? देखो गवर्नमेंट बनी है, अगर कोई डिपार्टमेंट बने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बनी है, तो मेरे को लगता है लोगों के लिए बनी है। तो लोगों को जब तक इस तरीके से हरास किया जाएगा, तो ये डिपार्टमेंट लोगों को हरास करने के लिए तो बने नहीं है, लोगों की सहूलियत के लिए बना है। अगर कोई लोग कोई गलती करते हैं, कोई अगर किसी चीज़ की कोई कागज़ की उनका कमी है, तो उनको एक बार वार्निंग दी जाए, उन्हें बताया जाए आप ये चीज़ करो। अगर वो ये नहीं करते तो आप जो पनिशमेंट देना चाहें आप दें, हम उस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हैं। क्योंकि अगर हम काम कर रहे हैं, कमर्शियल काम कर रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, तो मेरे पास कितने हर एक डिपार्टमेंट के सर्टिफिकेट पड़े हैं, एनओसीज पड़ी हैं, तो नहीं करना हो तो हम कुछ भी ना लें। बात तो ये है। तो जो भी चीज़ की जाए एक तरीके से की जाए, कानून के लोगों को कानून के दायरे में रह के की जाए, लोगों को देख के एक इंसानियत की तरह की जाए। एक इंसानियत, आप भी कहीं लोकल लोग भी थे उसमें जो जेएमसी के थे, और उनकी ऐसी लैंग्वेज थी, आप घर में जा रहे हो, लेडीज़ खड़े हैं, मतलब इस तरीके से वो कर रहे हैं जैसे मतलब बहुत बड़े गुंडे बन गए होते हैं ना। ये सोचते हैं कि मतलब पूरी उम्र के लिए हम उस गद्दी पे बैठ गए हैं, और ये उनकी गलत फहमी है बहुत बड़ी, जो बहुत जल्दी निकल भी जाएगी। वो लैंग्वेज क्या यूज़ कर रहे थे? मतलब एक बड़ी हार्श लैंग्वेज। हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी आधे घंटे 1 घंटे का टाइम दो। एक ऑफिसर उनमें अच्छे थे, नो डाउट, उन्होंने बोला इनको टाइम दो, बस वो 2-3 बंदे देख के जब इन्होंने टाइम क्यों दे दिया, बस उन्होंने इशारा किया जेसीबी को, जी तोड़ो। जेएमसी का काम क्या है? डेवलपमेंट करना। आप एक बारिश आ जाएगी ना 1 घंटे के लिए, सिर्फ आप सड़कों की हालत देखोगे ना, नालों की हालत देखोगे, कूड़ा सड़कों पे चल रहा है, वो इनसे सफाई नहीं होगी। घरों पे आके घरों की सफाई कर रहे हैं। एनरोचमेंट चलाई इन्होंने, एक पंजा मारा, वहाँ पे सारा कुछ तितर बितर करके चले गए, तो वहाँ पे सफाई कौन करेगा? दुकानों के जाके उन्होंने बेचारों ने थड़े बनाए होते हैं, तोड़ के चले जाते हैं, वहाँ पे सफाई कौन करता है? दुकानदार। क्या जेएमसी का काम सफाई करना नहीं है? नालियाँ बनाना नहीं है? सड़कें बनाना नहीं है? सड़कों की सफाई करना, वो काम इनसे नहीं होते, इनसे होती है तोड़ फोड़। सुन लिया कि नितिन गुप्ता का क्या कहना है। सवाल यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कानूनी प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर सब कुछ हो रहा है? कानून तो ये कहता है कि कोर्ट से अगर कोई फैसला हुआ है, उसका पहले आप नोटिस देंगे, और नोटिस देने के बाद जाकर आप तोड़फोड़ करने जाएंगे। क्या जम्मू कश्मीर के हालात अब ये हो गए हैं कि आप किसी के भी घर में घुसेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव लॉन्च करेंगे, लेकिन अगले को मौका नहीं देंगे कि वो अपना सामान निकाले, अगले को मौका नहीं देंगे कि वो आपको जवाब दे, अगले को नोटिस नहीं देंगे? क्या बिना नोटिसों के काम होना शुरू हो गया है? अगर इस तरह की कानून व्यवस्था है तो कानून व्यवस्था, इस पर बहुत अफसोस होता है। और बड़ा सवाल ये कि क्या सारे शहर की एनक्रोचमेंट आपने हटा दी, जो आपको लगा कि एकमात्र घर है जिस घर की एनक्रोचमेंट हटाना जरूरी है? पोल्यूशन का सर्टिफिकेट हो, एनक्रोचमेंट हो, या कोई और मामला हो, क्या शहर में बाकी सब कारोबारी साफ सुथरा कारोबार कर रहे हैं और केवल मात्र आपको एक कारोबारी नजर आ रहा है जिसे आप इन तमाम कानूनों का पालन कराना चाहते हैं?